सवाल नंबर 1, रोज़ाना खजूर खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 2, रोज़ाना किशमिश खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, रोज़ाना मखाना खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 4, रोज़ाना मूंगफली खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 5, रोज़ाना केसर खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 6, रोज़ाना अंजीर खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और सवाल नंबर 7, रोज़ाना मुनक्का खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, रोज़ाना खजूर खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, खजूर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आपके पाचन तंत्र की सफाई करने के काम आता है। अगर पाचन ठीक रहेगा तो कब्ज की शिकायत भी नहीं होगी। नंबर 2, खजूर में मौजूद फाइबर आपके दिल को भी मजबूत और सेहतमंद बनाने का काम करते हैं। खजूर में पोटेशियम भी होता है जो हार्ट अटैक के खतरे को काफ़ी हद तक टाल सकता है। नंबर 3, रेड ब्लड सेल और आयरन की कमी के चलते कई लोगों को एनीमिया की शिकायत हो जाती है। एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी। खजूर में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। ऐसे में यह एनीमिया के उपचार का रामबाण इलाज है। लगातार खजूर का सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाती है। नंबर 4, आयरन से भरपूर खजूर माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। खजूर में मौजूद पोषक तत्व यूटेस्ट यानी कि गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूती देने का काम भी करते हैं। खजूर माँ के दूध को भी जरूरी पोषक तत्व मुहैया कराता है। साथ ही बच्चे की डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग की भरपाई भी करता है। नंबर 5, कुछ शोधों में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि खजूर शारीरिक संबंध बढ़ाने में भी कारगर है। खजूर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करते हैं। सवाल नंबर 2, रोज़ाना मखाने खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, हड्डियों को मजबूत बनाना। मखानों में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। मखानों की मदद से हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। साथ ही साथ हड्डियों में अगर आपके दर्द रहता है तो यह भी मखाने खाने से दूर हो सकता है। मखाने खाने से गठिया रोग में भी राहत मिलती है। नंबर 2, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना। खाली पेट में मखानों को खाने से ब्लड शुगर लेवल आपके नियंत्रण में रहता है। साथ ही साथ डायबिटीज़ रोगियों के लिए भी मखाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। रोज़ाना मखाना खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखा जा सकता है। नंबर 3, हार्ट के लिए हेल्दी। मखाना खाना हमारे दिल के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। हमारे हृदय से संबंधित सभी समस्याओं को मखाना दूर करने में अत्यंत लाभदायक होता है। यह हार्ट को हेल्दी रखता है और बीपी को भी नियंत्रण में रखता है। नंबर 4, वज़न को कम करना। अगर आप अपने वज़न से परेशान हैं तो आपको वेट लॉस करने के लिए खाली पेट मखानों का सेवन कर सकते हैं। मखाने में वेट लॉस करने के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इसको खाने के बाद भूख भी कम लगती है। साथ ही आपके शरीर में हो रही पोषक तत्वों की कमी को भी यह दूर करता है और आपको एनर्जेटिक बनाता है। सवाल नंबर 3, रोज़ाना किशमिश खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, किशमिश खाने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है। नंबर 2, भीगी हुई किशमिश खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है। इससे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। नंबर 3, किशमिश से कैल्शियम मिलता है जिससे हड्डियां और दांत दुरुस्त रहते हैं। नंबर 4, पुरुषों को किशमिश खानी चाहिए। शहद के साथ किशमिश खाने से स्पर्म काउंट बढ़ता है। नंबर 5, दांतों और मसूड़ों की कैविटी को दूर करने के लिए भी किशमिश खाने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 4, रोज़ाना मूंगफली खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि मूंगफली खांसी रोकने में कारगर है। इसके रोज़ाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, भूख नहीं लगती है तो आप मूंगफली खाएं। आपकी खाने की इच्छा बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक मूंगफली फेफड़ों का कैंसर रोकने में मदद करती है। नंबर 2, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके साथ ही इसमें कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं। नंबर 3, मूंगफली खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका सही बना रहेगा। अगर आप नियमित रूप से थोड़ी सी मूंगफली खाते हैं तो दिल की बीमारियों के होने का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा मूंगफली कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने नहीं देती है। नंबर 4, अगर आप बढ़ती उम्र को रोकना चाहते हैं तो उसके लक्षणों को रोकने के लिए भी मूंगफली खाना सही माना गया है। इसके अंदर प्रोटीन, वसा, फाइबर, खनिज, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इसके सेवन से स्किन ज़्यादा समय तक जमा बनी रहती है। चेहरे पर नज़र आती झुर्रियों को कम करने के लिए मूंगफली के तेल से मालिश भी कर सकते हैं। यह आपकी स्किन को ज़्यादा समय तक यंग बनाए रखेगा। सवाल नंबर 5, रोज़ाना केसर खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1, बढ़ते वजन की परेशानी को कम करने में केसर आपकी मदद कर सकता है।
यह बार बार भूख लगने की समस्या को कम करता है। लगातार कुछ सप्ताह तक केसर खाने से आपको भूख कम लगती है, जो वज़न को कम करने में असरदार है। इसके अलावा केसर को खाने में शामिल करने से बॉडी मास इंडेक्स, कमर की चर्बी और फैट को कम किया जा सकता है। नंबर 2, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से केसर का सेवन करें। केसर ब्लड में शुगर के स्तर को कम कर सकता है, साथ ही यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, जो डायबिटीज़ में होने वाली समस्या को कम करने में आपकी मदद करता है। नंबर 3, नियमित रूप से केसर को अपने आहार में शामिल करने से हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम करने में मदद मिलती है। केसर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है, जिससे हार्ट हेल्थ को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, केसर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर रोग होने की संभावना होती है। ऐसे में केसर कैंसर से बचाव करने में आपकी मदद कर सकता है। सवाल नंबर 6, रोज़ाना अंजीर खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे कि नंबर 1, मोटापा कम करने के लिए आप अंजीर को डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अंजीर एक लो कैलोरी फूड है जो वज़न को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 2, अस्थमा के मरीजों के लिए यह फ़ायदेमंद है। अंजीर का सेवन, अंजीर खाने से शरीर के अंदर म्यूकस झिल्लियों को नमी मिलती है और कफ साफ होता है। अस्थमा के मरीज इसे दूध के साथ खा सकते हैं। नंबर 3, अगर आपको कब्ज़ या पेट से जुड़ी समस्या रहती है तो आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अंजीर में पाए जाने वाले गुण पेट दर्द, गैस और कब्ज़ की समस्या से राहत दिला सकते हैं। नंबर 4, अंजीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। अंजीर और दूध का सेवन कर कमज़ोर हड्डियों की समस्या से बच सकते हैं। नंबर 5, अंजीर में फैटी एसिड और विटामिन पाए जाते हैं, जो डायबिटीज़ में मददगार हो सकता है। इतना ही नहीं, अंजीर फल का सेवन इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। सवाल नंबर 7, रोज़ाना मुनक्का खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे नंबर 1, मुनक्का का सेवन वज़न घटाने के लिए किया जा सकता है। मुनक्के में भूख को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। इसके सेवन से पेट जल्दी भर जाता है। खाने के पहले इसका सेवन करने से कम कैलोरी इंडेक्स हो सकता है। नंबर 2, मुनक्का पोटेशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है। मुनक्का के नियमित सेवन से हार्ट हेल्थ को प्रमोट करने में मदद मिलती है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके हार्ट को हेल्दी बनाता है। मुनक्का ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में आसानी हो सकती है। नंबर 3, मुनक्का एनीमिया की समस्या को दूर करने में सहायक भूमिका निभा सकता है। मुनक्का में विटामिन बी होता है, जो न्यू रेड ब्लड सेल बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो एनीमिया की समस्या को दूर कर सकता है। नंबर 4, मुनक्का में डाइटरी फाइबर होता है, जो नेचुरल फूड को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। यह खाने को आंतों से नीचे ले जाने में मदद करता है, जिससे कब्ज़ की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कब्ज़ के लिए इसे नियमित रूप से रात को दूध में उबालकर पीना चाहिए। कुछ ही दिनों में आराम मिल सकता है।